बोलिए नर्मदा मैया की। धन्यवाद। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as well as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease. If you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities aligned in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. और जोर से तालियां होनी चाहिए। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार है। मैं जिन्हें यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक नेता नहीं है, एक दृष्टा है जिनकी सोच में है विकास। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा चेंज, टूरिज्म पर एक एबी है, क्योंकि पर्यटन बहुत जरूरी है। इतनी खूबसूरत जगह है एमपी में, बहुत सारी देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि वो एबी हम देखें, उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you.
हिंदुस्तान का दिल है बड़ा तो होगा ही, क्या बात है। मैं बहुत ही, मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा ताल्लुक इंदौर से है, मैं मऊ में पैदा हुआ और मेरी 2 बहनें उज्जैन में हैं, तो मैंने पूरा एमपी कवर किया हुआ है। तो मुझे खुशी है कि आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हुआ। और अब मैं जिन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी बातें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। आप सिर्फ एक नेता नहीं हैं, एक रिश्ता हैं जिनकी सोच में है विकास और संकल्प में है नया मध्य प्रदेश। उज्जैन की पुण्य भूमि से आपने परंपरा को प्रगति से जोड़ा। आप एक कर्मशील जनसेवक हैं जिन्होंने ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि बाहर भी दुनिया में विश्व मंच पर मध्य प्रदेश की बात की है और बहुत प्रयास किए हैं। मैं जाहिर बात कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि पहले राघवेंद्र जी अगर 2 शब्द कह सकें तो। अच्छा, संजय सर पहले बोलेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। संजय दुबे सर। अच्छा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय सर। थैंक यू। अच्छा, मैं संजय सर से माननीय मंच से क्षमा याचना के साथ मुझे बेहद खुशी है दुबई में आज फ्रेंड्स ऑफ एमपी और इंडियन डायस्पोरा के इस प्रोग्राम में मुझे बोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश मिला है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथिगण जो यहाँ पे विदेश में आके भारतवर्ष और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, काउंसिलर जनरल साहब और सभी हमारे जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, उन सभी को मैं सबसे पहले मैं भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ उनका नमन करना चाहूँगा। मित्रों, मध्य प्रदेश के बारे में मैं केवल संक्षेप में अगर कहना चाहूँ तो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और मध्य प्रदेश भारत में अगर एक सिक्किम को छोड़ दें, छोटे राज्यों को, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है। अगर इस बात को अगर मैं और आगे अगर रेखांकित करना चाहूँ तो मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 10-12 वर्षों में सर्वाधिक पूरे देश में बनी हुई है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उनको अभी सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो औद्योगिक विकास के ऊपर बहुत बड़ा उनका फोकस और उनका योगदान रहा है। पूरी कर्मठता और शिद्दत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी औद्योगिक विकास के लिए लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहूँ कि वो क्षेत्रीय जो संतुलन है उसको भी स्थापित करने की कोशिश और पूरे मध्य प्रदेश में समन्वित रूप से कैसे विकास हो सके, इसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अवधारणा पे काम किया गया है, जिसमें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के पहले हम लोगों ने उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में, रीवा में, सागर में, नर्मदापुर में, शहडोल में, इन सब जगहों पे हम लोगों ने अपने कार्यक्रम किए और निवेश की संभावनाएं हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में तलाशी और वहाँ पे निवेशकों को मौका मिला। मैं जो अगली बात कहना चाहूँगा वो ये है कि मध्य प्रदेश अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनके कर कमलों से 18 नई नीतियाँ हमने फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी तो उसमें 18 नई नीतियाँ लागू की। वो नीतियाँ न सिर्फ अपडेटेड हैं बल्कि पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि वो नीतियाँ पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ जो नीतियाँ हैं उनमें शामिल हैं। हमारी स्टार्टअप की पॉलिसी के ऊपर अगर आप नज़र डालें, एमएसएमई की पॉलिसी के ऊपर नज़र डालें, संजय दुबे सर और आपको एबीजीसी की पॉलिसी और ड्रोन के बारे में जो पॉलिसी है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट डेवलपर्स के लिए जो
पॉलिसी है। एविएशन के सेक्टर में यहाँ पे काफ़ी चर्चा होती है, उसके ऊपर पॉलिसी है। तो बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़े कैनवस के ऊपर नई नई पॉलिसीज़, और वो पॉलिसीज़ ये देखें कि निवेशकों को कैसे उसके साथ विचार विमर्श करने के बाद उन सब पॉलिसीज़ के ऊपर हम लोगों ने काम किया है, और उन पॉलिसीज़ का कोई भी बहुत ही बेहतर ढंग से लाभ उठा सकता है। आप सभी निवेशकों को इन जनरल आपको समझ में आता है कि आपको अनुमतियाँ लेने में जो डिफरेंट तरह के परमिशन और ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन द पोर्टल, और पोर्टल के ऊपर एंड टू एंड सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। उसका प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री जी की निरंतर समीक्षा होती रहती है। 30,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय मिले थे, और उन निवेश के प्रस्तावों के ऊपर निरंतर समीक्षा करते हुए हम लोगों के प्रयास हैं। उसमें हमारी स्ट्राइक रेट 50% के आसपास तक कैसे पहुंचे, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। ये जितेंद्र भाई कॉलेज के समय इनको चुनाव के लड़ाया, जैसा छोड़ा था वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, बदले नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दुबई में मैं मान के चलता हूं, मालवी भी समझते हो तो मालवी भी, निमाड़ी के हमारे यहाँ राजस्थान के भी काफी लोग हैं, गुजरात और इन सब पे असर आता है। हमारे यहाँ बाई शब्द किसको कहते हैं? बाई माँ को बोलते हैं, और दुबई दो माँ को बोलते हैं। आप सबको बधाई दे रहा भाई। एक माँ वहां है, एक माँ यहाँ है। ये हमारा कल्चर है ना, जहाँ का अन्न जल खाते हैं, जहाँ हमारी दिनचर्या गुजरती है, हम जिस कल्चर से चल कर के आते हैं, वो कल्चर तो यही सिखाता है कि जहाँ रो जहाँ के रो। बड़े मुल्ला साहब भी तो यही कहते हैं, महा के बन के रो, जड़ों से भी जुड़ के रो। यही तो आनंद है हमारा। और इसी को माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में, विरासत से विकास और क्या होता है? विकास तो बहुत होता है, लेकिन विरासत से विकास की ओर। और विरासत हमको उसी तरह से सिखाती है जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बड़े बड़े देश, पता नहीं बड़ी बड़ी सभ्यताएं, लेकिन उनकी अपना लचीलापन, उनकी अपनी जो भी कुछ चीजें थी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी अपनी तो उदारता है। हमारी अपनी भूमिका, भारतीय लोगों की भूमिका हमेशा दूध में शक्कर की तरह रहती है। कब मिलके मीठा कर दे पता ही नहीं चलता है। पीने वालों को भी आनंद आए, जिसके जाए उसको भी आनंद आए। ये सदैव उसी तरह से जाना जाता है, हमारी अपनी मिठास। और यही तो कारण है। अभी अभी आपके कार्यक्रम के पहले जहां से मैं आया हूं, कभी सोच सकते थे वासु भैया आपने संघर्ष करके हमारी वो पद्धति को फिर जिंदा कर दिया, जिसके लिए आपने कहा था कि मैं उस बात के लिए लड़ा जहां हर एक कोई पहुंचना चाहेगा, और वो पद्धति से जिसमें हम सीख के आए। वो आपने अंतिम संस्कार की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? तो आपके लिए भी अभिनंदन। और आज हमने वहां के लिए भी गए जहां के लिए लड़ाई लड़ी। दुबई में स्वामीनारायण, और मुझे वो आनंद वहां आया, सभी धर्मों के लोग दिखे मुझे। इसीलिए तो आनंद है। कहाँ किसका हाथ पकड़ा, और महाराज जी ने भी सब बनाए अपने सारे दर्शन में, सभी धर्मों की अलग अलग अच्छाइयों को लेकर के। स्वामीनारायण के मंदिर की प्रतिमाओं के निर्माण कार्य में सभी चीजों की अच्छाई भी जोड़ी। एक तो इसी को तो कहते हैं निराकार से साकार, साकार से निराकार। फर्क क्या है? जिसका जन्म हुआ उसको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अगर हम सबको सम्मान से देख लें, सबको प्यार बांट लें, यही तो हमारी संस्कृति ने सिखाया है। कहाँ कोई बंधन है हमारे पास? कोई बंधन नहीं। तुम इसको मानो ये भी सही, ये इसको माने ये भी सही।
तुम्हारे हाथ से बुरा नहीं होगा, इतना ही ध्यान रखो। जब भी करो अच्छे ही करो, सच्चाई करो, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। और इसी को तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे कोविड के समय करके दिखाया कि जब दवाई बनाई तो दवाई में भारत वालों को भी बचाया और 100 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके जियो और जीने दो की भावना का अलग जगह है। हमारे नागरिक भी सुरक्षित रहे और हमारे पे जो भरोसा करे वो भी सुरक्षित रहे, उनका भी प्रेम हमारे से बना रहे। इसीलिए आज हम सब बदलते दौर का भारत का नक्शा भी देख रहे हैं और इसीलिए हम अपने देश की उस कल्चर के आधार पर उसकी प्रगति भी देख रहे हैं। उसमें आप लोगों का रोल भी बहुत बड़ा है। आप तो मैं मान के चलता हूं कि बॉर्डर पे सिपाही जैसे सेना का बॉर्डर पे बैठा जवान और खेत में काम करता किसान, वो वहां का भी महत्व रखता है। लेकिन आप उससे और एक कदम आगे वाले जो अपने उस कल्चर को, अपने देश की उस खूबसूरती को, अच्छे को बॉर्डर के पार भी जिंदा रख रहे हैं। इसलिए आपको ज्यादा बधाई देता हूं। आपका जीवन में 2 रोटी तो आप जहां थे वहां भी मिलती रहती है, उसे कोई मना थोड़ी थी। लेकिन 2 रोटी मिलकर के केवल खाने पीने जीने के बजाय जो उद्यमशीलता हमें है, जो पुरुषार्थ हमारे अंदर है, जिस कारण से ये ईश्वर ने मानव शरीर दिया है, उस मानव शरीर के दिए हुए काम के मुद्दे पर कितना अच्छा लगता है जब अपने नरेंद्र भगनानी जी के बारे में बताया गया कि कहां से शुरुआत और कहां पहुंचे। ये मंद शोर नहीं, बड़ा शोर हो गया भैया यहां पे। काय का मंद शोर, जोरदार ताली बजाओ। मंद शोर किसको कहते हैं? इसको सरल भाषा में मारवाड़ी राजस्थान लगा हुआ बॉर्डर पे। अपना रुपया 10 रुपए में चले तो मजा आए, फालतू का 1 रुपए की चबंदी कौन करे? तो आपका 1 रुपया 10 रुपए में चल रहा है कि नहीं? आप तो 100 रुपए में चला रहे हो, वो जोरदार। और आप यहाँ एक से बढ़कर एक, केवल आपको ये वासु भैया में भी वही देख रहा हूं। ये वासु भैया भी कम थोड़ी पड़ रहा है। मैंने इनसे पूछा तो मैंने टेक्सटाइल का काम करता हूँ, 10-12 शोरूम और होटल और सब बढ़िया, भगवान की दया से। मैंने कहा फैक्ट्री कितनी बनाने की? बोले फैक्ट्री का क्या काम, बेचने का काम अपना। तो ये जो व्यापार के अपने मार्ग बना करके अपनी पहचान बनाना, ठप्पे के साथ जब आए थे संघर्ष से, कोई बात नहीं। खून मां के पेट से राजा महाराजा पैदा होता है। जिसमें सामर्थ्य होता है, दम होता है, वो राज करता है। दुनिया का अतीत है। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ तो इसी प्रकार का है। लोग कहते हैं धन कमाना है, तो धन काय से कमाते जितेंद्र भैया? धन से। मैं कह रहा हूं आप गलत बोल रहे हो तो नहीं। मैं अरे धन बुद्धि से कमाया जाता। धन तो बैंक में पड़ा, बहुत पड़ा, कितना ही पड़ा। धन की क्या कमी है? धन अगर धन से होता तो फिर कई धनी लोग ब्याज पे के पैसे देते। जो आदमी धन से ब्याज का भी पूरा कर दे और अपने ऊपर पुरुषार्थ से आगे बढ़ा और फिर आने वाली व्यवस्थाओं की चेन बना दे, वो सच्चे अर्थों में पुरुषार्थ ही है। उद्यमशील तो इसको ही कहते हैं ना। अपनी युक्ति बुद्धि से कहां से कहां। आजकल तो जमीन भी कम पड़ रही, आसमान पे लोग राज कर रहे हैं। आसमान से बिजनेस की बात सोच रहे हैं। बदलता समय, कहीं आसमान के ऊपर देख रहे हैं, कहीं पानी के अंदर जाके घुस के नीचे से देख रहे हैं। आज ही दुबई में भी देख के आए। पन्ना तो हमारे यहाँ, ये पन्ना जिला, लेकिन हीरा यहाँ बैठा था। हीरा के व्यापारी से मिलवाया। हीरा का सारा व्यापार यहाँ चल रहा है। हमने कहा ये काम बढ़िया है। हमारे अपने ऐसे हीरे ढूंढ के आज दुबई में मिल रहे हैं, पूरे देश में मिल रहे हैं। यही तो मजा है। जिस प्रकार का समय बदला, इस बदलते समय में ये बात भी सही है
कि उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों के लिए, यद्यपि जैसे ऐसा कहते हैं कि जो समझदार आदमी रहता है वो समय को पहले पकड़ लेता है, और समय को पकड़ने में मैं माफ करना उद्योगपति व्यापारी से बढ़कर कोई मौसम विज्ञानी नहीं है क्या, किधर की हवा बह रही है, किधर चलना चाहिए, और हवा सब बता रही कि भारत की चल रही है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। आज 50 साल पहले, 100 साल पहले बह रही होगी हवा, बह रही दुनिया भर की, लेकिन अभी हवा सारी एक तरफ बह रही है। इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, कहीं से भी जाओ, लेकिन भाया इंडिया जाना पड़ रहा है, वो कहीं से नहीं जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है। इधर से जाओ, उधर से जाओ। तो सच्चे अर्थों में निर्गुण सम्मेलन के अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने मोदी जी। क्या मजा आता है, दुनिया के कोई मंच पे चले जाए, किसी भी डायस पे बैठे, किसी के साथ भी हाथ मिलाते दिखे, तो भारतीयता का रोम रोम से झलकता हुआ अद्वितीय व्यक्तित्व, हर एक कोई मोदी जी को मध्य में रख के साथ में फोटो खिंचाने की होड़ लगती देखते हैं अपन जगह। ये जो हमारा सबका उनके साथ सीना 56 इंच का होता है कि नहीं होता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कि हाँ हमारे कोई प्रधानमंत्री ऐसे हैं। और हमने सबने देखा कि केवल सामान्य काल में भी, कठिन काल में भी, असंभव काल में भी, हर काल में नेता वो जो अपनी उपस्थिति से देश और देश के लोगों की सभी समस्या का समाधान करने का मादा भी रखे, और कोई कारण से कठिनाई आए तो कठिनाई में भी अपने देश की सीमा के अंदर नहीं, देश की सीमा के बाहर भी अपने भरतवंशियों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जिन पे सबका भरोसा, सबको भरोसा। और इसीलिए हमने अपने बदलते दौर में आंखों के सामने, देश तो आजाद हो गया 47 में, लेकिन देश आजाद होने के बाद राज्यों की सीमा हमारा मध्य प्रदेश 56 में बन गया। कई सारे राज्य बाद में बने, आगे बने, पीछे बने, और आप तो वो सब भी देख लो। कई सारे देश जो 47 के बाद भी आजाद हुए, वो कहां से कहां चले गए, लेकिन अपने देश को दुर्भाग्य से लंबा समय गुजारना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, चला गया तो चला गया, जब जागे तब सवेरा, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन आंकड़ा देखो तो ध्यान में आए, कहा 1947 में भारत पूरे विश्व के परिदृश्य में 15 नंबर पे था, और 15 नंबर तक आते आते स्वर्गीय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय छोड़ दो, उस समय भी उनने तो 24 दलों की मिलकर सरकार चलाई। 24 दलों की सरकार चलाना, ये भी अपने आप में लोकतंत्र को फिर भी बचाए रखना। जोरदार अभिनंदन माननीय अटल जी के लिए। और आज के इस पूरे दुनिया के परिदृश्य में ऐसा उज्जवल धवल चरित्र भी, उनकी 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है, कि लोकतंत्र के अंदर भारत की खूबसूरती कैसी है कि एक वोट से ही सही सरकार चली गई तो मुंह पे मलाल नहीं आया, वो अटल बिहारी वाजपेयी है। ये हमने सबने देखा। सरकार का मतलब नहीं है, नैतिकता बड़ी बात है, और उस नैतिक मूल्यों को बचाए रखने में अटल जी ने जो जीवन जिया है, और अटल जी के बाद अभी का समय आया, हम तो ये चकाचौंध भरी दुनिया में, वो ऊपर देखो तो टोपी नीचे निकल जाए अपने, तो इतनी तो मंजिली बिल्डिंगें यहां दिख रही है। लेकिन ऐसे समय में भी जिनकी अपनी खुद की छत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी की, लेकिन हाँ
अब बदलते दौर की तस्वीर देखना भारत की, तो 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने का बड़ा पुण्य का काम किसी ने किया, उनका नाम नरेंद्र मोदी जी। हमारा कोई भी धर्म हो, लेकिन मानवता कहती है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ये कहने की बात नहीं। मुझे नहीं मालूम कि 80 करोड़ में कितने सारे देश अंदर आ जाएंगे। 200 देश में से 80 करोड़ की आबादी, कितने देश हो जाएंगे दूसरे छोटे मोटे मिलाओ तो? कितने हो जाते हैं? 100 के आसपास तो हो ही जाएंगे। लेकिन 100 देशों के लोगों को रोज निःशुल्क भोजन करा करके 28 तक का संकल्प फिर लिया है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सारे पैसे सरकार देगी। एक संकल्प कोई कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, भारत करके दिखा। और एक नहीं कितने उदाहरण भरे पड़े। हमारे राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर भी चिंता पाल रहे हैं और अगल बगल के देश में भी। श्रीलंका की कठिनाई का माहौल आया तो श्रीलंका को मदद करके उसकी मदद, भूटान का डोकलाम के मामले में, अपने पड़ोसी के हितों के लिए भी। हाँ, हम कहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से संबंध कैसे होना चाहिए, पड़ोसी की जान, पड़ोसी की कठिनाई में देश का नेता और देश के लोगों का चरित्र क्या होना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन वापस मध्य प्रदेश पे आते हैं। अपन जिस काम से है उसकी बात भी कर लें। तो आपको अपनी बात तो मेरे अधिकारी ने कर दी है, मेरे समझ में नहीं आया। मेरे जितेंद्र वैद्य जी ने और इनने कह दिया कि साहब डायरेक्ट मुख्यमंत्री बोलेंगे। मैंने कहा तुम समझते नहीं भैया, ये दुबई के लोग ज्यादा समझते हैं, थोड़ा सावधानी रखो। सरकार में खाली मुख्यमंत्री बोले तो आम सभा हो जाती है, और सरकारी काम कब होता, पहले अधिकारी से बुलाओ फिर मुख्यमंत्री बोले तो सरकारी काम हुआ, नहीं तो फालतू की बात हो जाती है। हम जो बोले, बुलाएं, बताएं, उसको सरकारी भाषा में भी तो रखने वाला आदमी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये पक्का मान लो। लेकिन मुख्यमंत्री के माध्यम से मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद एक एक करके सभी विभागों में हमने सारी पारदर्शिता की नीतियां लागू करते हुए व्यापार व्यवसाय में कोई सा भी क्षेत्र आप व्यापार करने का बढ़ाओ, जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहो, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सारी पारदर्शिता के आधार पर इतनी साफ सुथरी नीतियां बनाई है। आज मैं दिन में गया था, पहले हरियाणा के थे, आजकल वो गुजरात में व्यापार कर रहे हैं। उनने वहां हमारी सोलर पैनल की लैंड के लिए आवेदन किया, और कितनी जमीन, 55 एकड़ जमीन उन्होंने ली, और उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद तो हमारा लोकार्पण का टाइम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार नहीं देखी कि जमीन का आवंटन भी हो गया और सारा काम हो गया और हमको कुछ भी नहीं कहना सुनना पड़ा किसी को। ये एक नहीं, ऐसे कई सैकड़ों लोग मिले। मैंने धन्यवाद दिया कि अच्छा हो मेरी आज आपसे आंख मिली कि आपने भी हमारे यहाँ निवेश कर दिया क्या। इतना जबरदस्त माहौल चल रहा है कि आज किसी क्षेत्र में आप बताइए, फैक्ट्री आप डालो। अभी तक तो हमने सिंगापुर, दुबई, इसी में सुना था कि निवेशकों के लिए आकर्षक सारी नीतियां होने के बाद हम निवेशकों से कह रहे हैं कि आप आओ, आने के बाद अपने ऑफर दो। और ऑफर में आपने कहा कि मैं मान लो इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, और इंडस्ट्री के लिए मान के चलो कि बिजली का कनेक्शन ही मुझे अगर लेना है, और बिजली के कनेक्शन में मैं अगर निवेश कर रहा हूं तो बड़ा कनेक्शन लूंगा, बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, तो पहले दिन से बिजली का कनेक्शन का एवरेज बिल तो ज्यादा आने लग जाएगा। और मेरी फैक्ट्री बनेगी 2 साल 3 साल में, तो बिजली के बिल से मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो हमने कहा चिंता मत करो, ऐसे ऑफर जो अच्छे लेके आ रहा हो। तो हमने कहा कि ये सरकार की पॉलिसी के आधार पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी के बाहर मैं मुख्यमंत्री के नाते से हमारी कैबिनेट कमेटी की सब कमेटी आधारित सीसीआईटी के माध्यम से अगर आपने ऑफर दिया कि मैं 500 करोड़ से ऊपर निवेश करना चाहता हूं, या रोजगार पर इंडस्ट्री में 100 करोड़ 200 करोड़ का निवेश करना चाहता हूं,
तो हमने कहा कि आपने कहा मैं 3 साल बाद, अभी 8 रुपए बिजली का बिल का यूनिट आ रहा है, तो हमने कहा अभी आप जितने देना चाहो, 2 रुपए दो तो 2 रुपए ले लेंगे, जब फैक्ट्री लगेगी तब 8 ले लेंगे। ये छूट देने का अधिकार हमारे माध्यम से आप सबके लिए भी। वो न केवल बिजली का बिल, आप रोजगार परक इंडस्ट्री लगाना चाहते हो जिसमें भारत में अपने मध्य प्रदेश वालों को रोजगार देना चाहते हो, तो फैक्ट्री आपकी रहेगी, लेबर आपकी रहेगी। लेबर के लिए भी प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार आपके साथ देने को तैयार है, हमारे कारखाने चलाने का। जमीन, मेडिकल कॉलेज अगर आप खोलना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल हमारा सामने रहेगा, डॉक्टर, बाकी सारे स्टाफ, और 25 एकड़ जमीन लगती है मेडिकल कॉलेज के लिए। 1 रुपए में हम जमीन देंगे और मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल 2 साल तक आपको, और बाद में जो प्रोसेस करना आप पूरी प्रोसेस कर लो, उसके बाद मेडिकल कॉलेज पूरा आप खड़ा करो, हमको कोई परेशानी नहीं। एक एक करके वो सारी चीजें करते जा रहे हैं जो एक उद्यमी को शुरुआत के समय में मदद की जरूरत पड़ती। कोई सा वो क्षेत्र नहीं छोड़ रहे जिसमें इस बात की कोई तकलीफ आए, लेकिन हाँ, हमारे लोगों को मौका देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी जितनी योजना है, वो योजना केवल कागज पे नहीं रहे, कागज के बजाय मैदान में उतरे। हर एक वो संभावना की जगह जहां लोग अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वहां आकर हम अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए देश के अंदर भी, क्या हमारा तमिलनाडु, क्या बेंगलोर, या कोई राज्य, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान का जोधपुर, सभी राज्यों में भी रोड शो करते हुए हमारी सारी नीति सबके बीच ला रहे हैं। और उसका परिणाम क्या आया, हमारे अपने राज्य के अंदर भी छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला जिला केंद्र पर इन्वेस्टर समिट लगातार कर रहे हैं। और उसका परिणाम आया कि जब फरवरी में हमने अपने 1 साल का चक्र घुमाया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के आशय पत्र मोदी जी के सामने संपन्न हुए भोपाल के अंदर। ये मध्य प्रदेश पे भरोसा आया। आज तक इतना बड़ा हमारा कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ, और उसके बाद भी हम रुके नहीं, थके नहीं, लगातार चल रहे हैं इसी प्रकार से। तो मैं मान के चलता हूं, आज आप सूरत के अंदर के बाद, सूरत के बाद आप जोधपुर, जोधपुर के बाद हम दुबई पे आए, और दुबई के बाद हम स्पेन भी जाने वाले। पहले विदेश में जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, लगातार ये क्रम चल रहा है। तो मैं मान के चलता हूं, आपके अपने ये रिश्ते और मजबूत करने के लिए यहां भी रोजगार करो, यहां भी काम बढ़ाओ। लेकिन मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, ये निमंत्रण देने आपको बीच में आया हूं कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़े सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में। अगर आप टूरिज्म के सेक्टर में आना चाहते हैं तो टूरिज्म में आप 100 करोड़ की होटल खोलते हो तो 40 करोड़ का हमारा उसमें आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। 40 करोड़ का, मेरे को लगता नहीं है, 30 करोड़ का। 100 करोड़ में 30 करोड़ पहले दिन ही फ्री। किसको कहते हैं, मामूली बात है। आप अपने कर्मगत रूप से काम करो, और उससे ही नहीं, कोई इंडस्ट्री डालो किसी प्रकार की, जितनी बड़ी इंडस्ट्री डालना चाहते हो। अगर हमारे पास उस तरह की अलग अलग रचना बनाई है, और उसके बावजूद भी प्रति मंगलवार उद्योगपतियों से सोमवार मंगलवार भोपाल में सीधी संवाद करते हैं। सभी प्रकार, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। मैं मान के चलता हूं, आज का हमारा आयोजन, ये प्रवासी भारतीयों का फ्रेंड्स ऑफ एमपी संवाद, इसी भावना को रख करके संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इन बातों के लिए। एमपी जो आपको दे रहा है वो आपने सुना।